नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी आयु बच्चे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके लेखपाल का जो पेपर है 21 मई को होने वाला है और हमने एक श्रृंखला जो स्टार्ट की हुई है उसी को आज आगे बढ़ाएँगे। पॉलिटिकल साइंस में हमने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन तीनों टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर कर लिया था। थोड़ा-सा इसको चलो रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम आज कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे जिसमें राष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और हमारा टारगेट ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम, ताकि क्योंकि 5 नंबर का पॉलिटी आती है तो पॉलिटिकल में ज़्यादा हाई लेवल को तो पूछेगा नहीं कि टीजीटी, पीजीटी की हम तैयारी कर रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं किसकी? हम कर रहे हैं लेखपाल की। तो इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ज़्यादा हाइलाइटर ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम उस पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, तो हम थोड़ा-सा रिवाइज़ करा देते हैं। हमने पढ़ा था भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 12 से 35 से अमेरिका के संविधान से लिया गया था। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। आर्टिकल 32 में पढ़ा था हमने संविधान उपचार के बारे में। इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। अगर हम यही बात कर लेते हैं आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में बताया गया है। मैं पंचायत को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ग्रामीण से संबंधित आपका लेखपाल का भी पेपर होता है, ठीक है। अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता होता है और मौलिक कर्तव्य हमने बताया था कि आपका भाग 4 के ए में ही जोड़ दिया गया है 51 का और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये लाया गया था और रूस के संविधान पे लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। हमने ये सब आपको बता दिया है। और हाँ, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है, हर पेपर में ये पूछा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे आपका कार्यपालिका के बारे में। तो हमने शॉर्ट नोट्स बनाई हुई है हर बार की तरह, ताकि आसानी से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुराने यूपी ट्रिपल एससी के जो भी पेपर वगैरह हुए हैं ना, उसको हमने क्या किया, पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखते हुए कई सारे हर इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वीडियो का पेपर हो, चाहे पिछली बार लेखपाल का पेपर हो और भी पेट का पेपर हो, तो उससे जो क्वेश्चन हमें मिले हैं तो हम उसी से हम ये नोट्स शॉर्ट नोट्स बना कर आते हैं और उसी से आपको बताते हैं। जैसे हमने सीधे तौर पे हमको ये बताना है, संघ की कार्यपालिका भाग 5 में आती है, अनुच्छेद 52 से 78 तक, 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका आती है, जिसमें राष्ट्रपति हमारे आते हैं अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति आते हैं आपका और राष्ट्रपति जो होता है राज्य का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। जो राष्ट्रपति होता है राज्य का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जो होता है आपका सरकार का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के ही नाम पे सभी कार्य को किया जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? तो राष्ट्रपति के नाम पे ही सभी कार्य को इसमें किया जाएगा। अब बात करते हैं आपका आर्टिकल 54 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, आर्टिकल 54 में आता है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। अब निर्वाचन मंडल में कौन-कौन होगा हम इसके बारे में बात करेंगे। संसद के दोनों सदन होते हैं, ठीक है ना? लोकसभा, राज्यसभा, फिर आपके विधानसभा भी हो जाएगा, ठीक है ना? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सब शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जो राष्ट्रपति होता है संसद का अंग होता है, ठीक है? थोड़ा-सा हम इस टॉपिक से हट रहे हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। अंग कितने होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, ठीक है ना? तो सब कुछ अभी क्लियर कर देंगे हम। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएँ होती हैं। इन योग्यता में सबसे ज़रूरी ये होता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है? और हम बात करते हैं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, समानुपातिक पद्धति के आधार पर इनका निर्वाचन होता है, अनुपातिक पद्धति वगैरह पे, ठीक है? ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और बात कर लेते हैं आपका, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका अनुच्छेद 61, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ना, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाए। मतलब जब इसको हम जिस सदन में लाया गया है, उस सदन में जब इसको 1/4 भाग से क्या किया जाता है, पारित कर लिया जाता है, तो जब आगे सदन में भेजने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, ताकि वो भी तो सबूत वगैरह इकट्ठा कर ले।
फिर जब दूसरे सदन में जाता है तो 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपका अनुच्छेद 61 था, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। लेकिन आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये आपको ध्यान रखना होता है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति को देखो बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि आपको हम बता दें, राष्ट्रपति क्या करता है, कई लोगों को शपथ दिलाता है, ठीक है। कई लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, शपथ दिलाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में शपथ के बारे में बताया गया है। भाग 1 तो आपको पता ही है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अब 1, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, है ना। तो आपको बताना है कि शपथ किसमें बताया गया और वेतन भत्ते के बारे में किसमें बताया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, कई लोगों को शपथ दिलाता है, जिसमें से आपका मतलब शपथ हो, नियुक्ति पत्र हो, इसको कह सकते हैं। जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के उच्च न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, भारत के राजदूत। इसके अलावा भाषा आयोग भी इसमें आता है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी, और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमने बताया था कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, हमारी संसद का एक अंग होता है, ये आर्टिकल 79 में बताया गया है। 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है और उसे कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती है। और आर्टिकल 85 क्या बोलता है, संसद के दोनों सदनों, आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के दोनों सदनों का आह्वान करता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और वह प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा मतलब होता है आपका प्रतिनिधि सभा, जिसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या सकता है, हाँ, अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। मतलब अगर किसी भी धन विधेयक हो गया, है ना, धन विधेयक हो गया या फिर आपको कोई भी विधेयक होगा, उसमें आपस में अगर मतभेद हो जाता है तो आपके संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, आपका राष्ट्रपति बुलाएगा। और क्या आता है इसमें, राष्ट्रपति के पास आपका वीटो शक्ति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या होता है, 3 प्रकार के वीटो का यूज़ करता है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसको इम्पोर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। न्यायिक शक्ति क्या होती है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 143, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ना, ऐसा इसलिए कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ नहीं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ बनाने का मतलब होता है काफ़ी टाइम में बड़ा बताना। आपको वन लाइनर बता रहे हैं, कुछ मेन पॉइंट नहीं लिख कर आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट बताते तो आपको कम से कम राष्ट्रपति ही पढ़ने में 4 से 5 घंटा जाता। इसलिए आपको वन लाइनर ही लेकर चल रहे हैं ना, ताकि आपको मेन पॉइंट हो। भाई देखो, लेखपाल वगैरह में आपको 2 महीने में करना है तो भाई कॉन्सेप्ट कम थोड़ा सा रटना ज़्यादा पड़ेगा। पॉलिटिकल वगैरह 5 नंबर का आता है। अब तुम सोचो हम भर के पूरी पॉलिटी खत्म कर दें तो फिर उसी में पूरा टाइम चला जाएगा। भाई पॉलिटी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। और क्या है, अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति के पास अपराधी को क्षमा देने की शक्ति होती है, ठीक है। हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष में राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है, ठीक है। होता ये है कि जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है ना, आई थिंक फरवरी में, शायद याद नहीं कितना, फरवरी के महीने में जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश पे या राष्ट्रपति के कहने पर वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं संसद के दोनों सदनों में, ये भी ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 280 क्या बोलता है, राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच करों से होने वाले आय के वितरण के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया, बिल्कुल ध्यान रख लो। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया आपका, वित्त आयोग के गठन के बारे में। और क्या है आपका, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है सब राष्ट्रपति के नाम पर ली जाती है। और आपको पता ही आपातकालीन शक्तियां किसमें होती है, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती है। अनुच्छेद 352, 356, 360, 352, 356, 360 आपका राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति होती है। अनुच्छेद 352 में क्या होता है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। वित्तीय आपात आपका 360 में लगता है। और क्या बता सकते हैं आपका, राष्ट्रपति से तो हमने इतने ही क्वेश्चन उठाए हैं,
क्योंकि यूपी टेबल एससी के पेट में हमें इतने ही क्वेश्चन देखने को मिले और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ था जो हमें इम्पोर्टेंट लगे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।